अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। ये देखें जी, इस टाइम मेरी मुर्गियां धूप में बैठी हुई हैं। देखें पर फैला फलू के, हत्ता कि अच्छी खासी धूप है और गर्मी फ़ील होती है। वैसे आजकल तो धूप में अभी भी गर्मी ठीक ठाक फ़ील होती है। रातें ठंडी हो गई हैं पर दिन हमारे अभी भी ठीक ठाक किस्म की गर्म है। पर हमारी मुर्गियाँ जी इस धूप को एंजॉय कर रही हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा जो पौधा है इसके आज 3 फूल खिले हैं, तो इतना प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी, अच्छा ये इकलौता ही पौधा है जिसमें से फूल निकलते हैं। ये बाकी पौधे किस किस चीज़ के मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस पौधे के अभी नहीं, जिस फ्लावर का क्या नाम है मुझे ये भी नहीं पता। तो पर अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। आज पहली दफ़ा हमारे इस पौधे के 3 फूल खिले हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको दाल वाले परोठे की रेसिपी बताऊँगी। इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे जिससे हम 2 रोटियाँ बेलते हैं, जितना आपने अपना परोठा बड़ा बनाना है वो पहले ही आप उतनी ना अपनी रोटी को बेल लो। फिर इसे 1 चमचा ऑयल लगा लो, ठीक है। और फिर दाल सेंटर में रखनी है और दाल को ना फैलाना नहीं है। दाल ऑटोमेटिकली जब आप दूसरी रोटी रख के प्रेस करोगे ना खुद ही फैलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमने ये देखा, मैं ऑयल लगा रही हूँ। इसके बाद मैं दाल रखूँगी और दाल के ऊपर फिर मैं ना एक चुटकी चाट मसाले की, 1 चुटकी ही कसूरी मेथी, मेरी मोस्ट फेवरेट। अच्छा, अगर आपकी दाल में नमक मिर्च कम हो तो 1 चुटकी फिर नमक मिर्च की भी आप ना स्प्रिंग कर सकते हो। पर मेरी दाल में ये नमक मिर्च पूरी थी, ठीक ठाक थी, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं की। मैंने सिर्फ चाट मसाला और कसूरी मेथी तक ही रही। अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर से हल्के हाथों प्रेस कर लूँगी, क्योंकि रोटी मैंने उतनी ही बेली है जितना मुझे परोठा चाहिए अपना। अब मैं इसको दूसरा परोठा इसके ऊपर रख दूँगी। अब मैं कसूरी मेथी स्प्रिंकिंग कर रही हूँ, माई मोस्ट फेवरेट। फिर हम जी दूसरी रोटी उसके ऊपर रख देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब ये हमारी रोटी तैयार है तवे पे जाने के लिए। अब हम इसे तवे में रख देंगे। ये देखिए जी, हल्के हाथों ना मैंने इसे प्रेस किया है। अब ये जी हमारी रोटी तवे पे आ गई है। अब इसकी नीचे वाली साइड पक जाएगी ना, तो फिर हम इसे पलटेंगे और ऑयल लगाएंगे। तो मुझे ये बताएं किस किस को दाल का परोठा बहुत पसंद, जिसके घर में दाल बनती हो फिर अगले दिन वो परोठा भी बनता, उसका पराठा भी बनता हो। मुझे बताएं किस किस को पराठा बहुत पसंद है दाल का। मुझे तो बहुत पसंद है, दाल का भी साग का भी। अच्छा, आपके इन पराठे के अच्छे बनने की क्वालिटी यही होती है कि अगर आपकी दाल बहुत मज़े की बनी है, आपका साग बहुत मज़े का बनाना, तो आपका पराठा भी बहुत मज़े का बनता है। ये देखें जी, हमारा पराठा एकदम रेडी हो गया है, मज़ेदार नाश्ते में बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ एक मज़े की चाय बनाएंगे, बिल्कुल मेरी स्टाइल की। मैं किस तरह की चाय पीती हूँ ये देखें जी। मैंने ना कप का चौथा हिस्सा पानी का लिया है। इसे अब बर्तन में डालूँगी, थोड़ा सा बॉयल करूँगी। फिर जितना एक नॉर्मल मैं पत्ती का चमचा लेती हूँ वो डालूँगी, ना ज़्यादा लेती हूँ ना कम लेती हूँ, दरमियाना लेती हूँ, वो डाल दूँगी। थोड़ा सा इसे बॉयल करूँगी और फिर इसमें 1 कप, ठीक पूरा 1 कप दूध का डाल दूँगी। और फिर मैं 2 चाय के चमचे चीनी के डाल दूँगी, क्योंकि जी मुझे चीनी के 2 चाय के चमचे ही अच्छे लगते हैं। जिसको कम लगते हो वो कम डाल ले, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने अपनी चाय को खूब बॉयल करना है, खूब बॉयल करना है कि उसे अच्छा सा चाय वाला कलर आ जाए। फिर दाल का पराठा हो और ये चाय हो, ओ हो मज़ा आ जाता है नाश्ता करने का यार। आप लोग को अच्छा मुझे ये बताएं कौन कौन मेरी तरह की चाय पीते हैं। बहुत से लोग तो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं ना, जिसमें पत्ती ज़्यादा हो दूध कम हो, लेकिन भाई मुझे दूध ज़्यादा वाली चाय पसंद है। मुझे ये बताइएगा किस किस को मेरी तरह की ना चाय पसंद है, दूध वाली चाय। इसे वो कह सकते हैं, आप दूध वाली चाय ही कह सकते हो, पर मुझे तो इस तरह ही की चाय पसंद है। और चीनी में भी 2 चाय के चम्मच ही पसंद है। किसको मेरी तरह की ना चाय और चीनी, इतनी ही चीनी चाय में पसंद है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ना कि किस किस को पसंद। और दाल का पराठा हो और साथ में ये वाली चाय हो, ओ हो मज़ा आ जाता है। ये देखिए जी, चाय मैं अपनी अब कप में डाल रही हूँ। मतलब कि नाश्ता करने का तो ना फिर मज़ा ही आ जाता है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें, मुझे प्यारे प्यारे रिप्लाई करें कि बताएं कि आपको मेरे दाल का पराठा कैसा अच्छा लगा, मेरी चाय की रेसिपी कैसी लगी, कौन मेरी तरह की चाय पीता है, ये तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन मेरी तरह के पीते हैं। और जो लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है मेरी वाली तो पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।